Hi students. So fit and fine as always? Great. Well students, today we will do the back exercises of chapter 2 Daya Ki Jeet from your Hindi literature book Sunehri Dhoop. And your doubts, if any, can be cleared through your comments. Thank you. पाठ 2 दया की जीत अभ्यास कार्य पृष्ठ संख्या 20 तो पहले एक नज़र कठिन शब्दों पर। पहला शब्द है जिद्दी। इसका अर्थ है हठी, हठ करने वाला। ज्योतिषी, भविष्य बताने वाला। आवश्यकता, ज़रूरत। भक्षक, खाने वाला या मारने वाला। प्राचीन, पुराना। चचेरा भाई, चाचा का बेटा। अधिकार, हक। रक्षक, रक्षा करने वाला। अगला है शीर्षक पाठ को समझें। तो अपने इस पढ़ी कहानी के आधार पर आपने आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है सही के लिए टिक और गलत के लिए क्रॉस लगाएं। क है बच्चे ने नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा, तो ये गलत है। उस बच्चे ने, सिद्धार्थ ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा था, तो इस पर आप क्रॉस लगाएंगे। ख प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, ठीक है, इस पर टिक लगाएंगे। ग हंस को तीर लगा था, ठीक है, तो इस पर भी टिक लगाएंगे। घ तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, गलत, देवदत्त ने चलाया था, उसके चचेरे भाई ने। पांचवा है राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया, ये भी गलत है, सिद्धार्थ को दिया। तो आगे हैं प्रश्नों के उत्तर। पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। तो मौखिक में पहला है राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। अगला प्रश्न है राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? उत्तर राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए राज ज्योतिषी को बुलाया। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता और खेलता था? उत्तर सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। घ है अंत में हंस किसको मिला? उत्तर सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की थी, इसलिए अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला। आगे है लिखित प्रश्न उत्तर। क राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा? उत्तर राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में बताया कि यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? उत्तर सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में उठाकर उसके पंख से तीर निकाला और फिर अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। अगला प्रश्न है राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया? उत्तर राजा का यह मानना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ ने हंस के प्राण बचाए थे, इसलिए राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला दिया। अगला प्रश्न है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्राणी मात्र से प्रेम तथा उसकी रक्षा करनी चाहिए। जीव जंतुओं तथा सभी प्राणियों की सेवा करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। आगे है भाषा को सीखें। अगला शीर्षक है भाषा को सीखें। तो इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक मतलब जिन शब्दों के अर्थ एक ही प्रतीत होते हैं पर उनमें कुछ थोड़ा अंतर होता है उनके अर्थ में। यहाँ पर क्या लिखा है इसे पढ़ते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द
कुछ शब्द समान अर्थ वाले लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब माइनर, थोड़ा सा। उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं, जैसे पुत्र अपना बेटा, बालक कोई भी लड़का। तो हम किसी भी बच्चे को, जैसे बच्चे जा रहे हैं तो हम कहेंगे वहाँ बालक बैठे हैं, बालक जा रहे हैं, बालक खेल रहे हैं। पर पुत्र का मतलब हमारा अपना बच्चा, हमारा अपना बेटा। तो ये कहने को पुत्र और बालक दोनों ही लड़के हैं, पर इनमें ये सूक्ष्म अंतर है इनके अर्थ में। आगे उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, आइए देखें। अब इन शब्दों से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो यहाँ पे भी कुछ शब्दों की सूची दी गई है और मैंने आपके लिए एक एक एग्जाम्पलरी वाक्य बना दिया है। आप यह वाक्य भी बना सकते हैं और अपना कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे पहला शब्द है कृपा, छोटों की सहायता करना। इसका अर्थ है किसी अपने से छोटे की हेल्प करना। तो वाक्य बनाया जा सकता है, भगवान सब पर कृपा करो, या भगवान सब पर कृपा करते हैं। ठीक है। और दया, किसी से सहानुभूति रखना, सिंपैथी रखना। तो गरीबों पर दया करो, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो ये इनके अर्थों में थोड़ा सा अंतर है। अगला है लज्जा, दूसरों से लजाना, शर्माना। इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, उसे दूसरों से पैसे उधार मांगते समय लज्जा भी नहीं आती। तो कुछ भी ऐसा वाक्य आप बना सकते हैं। लज्जा मतलब शर्माना, लजाना। ग्लानि, अपने आप पर खेद। तो इसके लिए जैसे मैंने लिखा है, अपने बुरे बर्ताव के कारण मुझे ग्लानि हुई, या तुम्हारे प्रति अपने बुरे बर्ताव के लिए मुझे बहुत ग्लानि है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, वाक्य कोई अपना भी बना सकते हैं। उपहास, किसी की हंसी उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। कभी किसी का उपहास मत उड़ाओ, या किसी असहाय पर का उपहास मत उड़ाओ। ठीक है। या वह मूर्ख अपनी हरकतों से सबके उपहास का माध्यम बन जाता है, उपहास का कारण बन जाता है। ठीक है। परिहास, हंसी विनोद करना, हंसी मजाक करना। मैंने तो यह बात परिहास में कही थी, आपने दिल को ही लगा ली। तो इस तरह से कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लगाओ। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के ऑर्डर में। ठीक है। जैसे डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में दिए जाते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेटिकली। तो हिंदी में जो क्रम होता है शब्दों का कैसे होता है, वर्णमाला का क्रम क्या है, पहले स्वर रखे जाते हैं और उसके बाद व्यंजन होते हैं। आगे व्यंजनों का भी एक क्रम है, जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श में आगे फिर उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो शब्द हैं आपने इस ढंग से ही इनको एक क्रम में रखना है, तो शब्दकोश के क्रम से। तो सबसे पहले हमने इन शब्दों में से ढूंढना है, कोई स्वर तो नहीं है स्वर से शुरू होने वाला। तो वर्ड है उपाय। तो उपाय को हम सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले स्वर रखे गए हैं। तो ऊ से शुरू होने वाला उपाय हो गया। उसके बाद आगे चलिए तो हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। तो स्पर्श में सबसे पहले क वर्ग आता है, क वर्ग, क कैटेगरी के वर्ड्स। ठीक है। तो उसमें से कोशिश, और क में से और क्या है, क ख ग, गमला। तो कोशिश और गमला पहले आएंगे। फिर उसके बाद अगला जो वर्ग कौन सा आता है, च वर्ग। तो च में से कोई शब्द आप ढूंढेंगे यहाँ से, जैसे च, छ। इस च कैटेगरी के कोई भी पांचों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो आपने आगे इसके आगे लिखना है गमले के बाद। तो च, छ, ज, झ, इनमें से आप देखिए च भी नहीं है, छ भी नहीं, झ है, तो आप झ लिखेंगे, गमले के बाद झूला लिखेंगे। फिर इस वर्ग में से कोई अन्य शब्द यहाँ पे नहीं दिया गया। फिर उसके बाद आप देखिए ट वर्ग। तो ट वर्ग में से ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इनमें से कोई शब्द देखिए तो डलिया दिखा है, ट, ठ, ड, तीसरा जो वर्ण है, तीसरा व्यंजन लेटर, तो डलिया आएगा यहाँ पे। उसके बाद इस वर्ण के, इस कैटेगरी के भी, इस वर्ग के भी कोई शब्द यहाँ नहीं दिए गए हैं। तो उसके बाद ट के बाद कौन सा वर्ग आता है, त वर्ग। तो त से त, थ, द आते हैं। तो त तो नहीं है, त, थ से थाली दिया है, तो आप थाली लिखेंगे इसके बाद। फिर त, थ, द, फिर द से दिन दिया है। तो और कोई इस कैटेगरी का शब्द यहाँ नहीं है। तो उसके बाद अंतिम जो वर्ग आता है स्पर्श व्यंजनों में से, पवर्ग। तो पवर्ग में से क्या दिया है, पर्दा, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें से पर्दा, और उसके बाद अंतिम वर्ण मरहम दिया इसी वर्ग का, प, फ, ब, भ, म, पर्दा और मरहम। तो उसके बाद स्पर्श व्यंजन खत्म होते हैं। अंतस्थ में से कुछ नहीं है। ऊष्म में से
उन्होंने स श श ह चार जो ऊष्म है उसमें से सुराही शब्द जो है यहाँ पे दिया गया है, तो अंत में सुराही आएगा। तो इस तरह से आपने कोई भी आपको मिक्स जो वर्ड्स लिखे हों उसमें से कुछ आपने छांट कर लिखने हैं, किसी क्रम में लिखने हैं, तो इस ढंग से आप, जैसे मैंने आपको समझाया, आपने उनको अल्फाबेटिकली लिखना है उसी शब्दकोश के क्रम से। तीसरा प्रश्न है, शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, ये आपको पता ही है। जैसे जन्म का विलोम क्या होगा? मृत्यु। जय का पराजय। तो उसके अगला आगे क्या है, यहाँ पे उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, उनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है रक्षक, तो उसका विलोम क्या होगा? भक्षक। प्राचीन, नवीन। राजा, या तो आप रंक लिख लें या प्रजा लिख लें, दोनों ही ठीक है। रंक मतलब गरीब या भिखारी, और प्रजा दोनों में से कोई भी आप एक विलोम लिख सकते हैं। प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रश्न, उत्तर। अधिकार, अनधिकार। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। तो इसके पश्चात अंत में दिया गया है रचनात्मक कार्य, कुछ क्रिएटिव वर्क, दैट इज योर चॉइस इफ यू वांट टू डू। सो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? पशु पक्षियों के चित्र व उनसे संबंधित जानकारियाँ एल्बम में लगाओ। तो ये अच्छी बात है, आपका इससे ज्ञान बढ़ेगा। तो आप ये कार्य यदि आप चाहें अपने फ्री आवर्स में कर सकते हैं। तो उसके बाद है दूसरा, पशु पक्षियों को पालतू बनाना कितना सही है और कितना गलत, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करो। अब आजकल आप घर पर ही रहते हैं, तो क्लासरूम में तो ये हो नहीं सकता अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये वाद विवाद कर सकते हैं, डिबेट इस विषय पर कर सकते हैं कि पशु पक्षियों को हम पेट बनाते हैं, कितना अच्छा है उनको पिंजरे में बंद करके रखना, या उनको भी हम आज़ाद रहने दें, जैसे अपनी मर्जी से चलना फिरना घूमना वो भी चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो हम उनको पेट बना लेते हैं। चाहे हम उनको कितना भी ख्याल रखें, पर उनकी अपनी भी फीलिंग्स होती हैं, तो इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, आप घर पे कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, फ्री आवर्स में इस तरह की बातें करने से ज्ञान वृद्धि होती है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की अन्य कहानियाँ पढ़ें, ये भी आप पढ़ सकते हैं, स्टोरी पढ़ना भी अच्छी बात है ना। उसके बाद है जीवन कौशल, तो इसमें उन्होंने क्या दिया है, प्रश्न क्या है, अगर आपको कोई घायल पशु पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे। तो इसमें उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनमें से चुनना है जो आपको लगता है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ या करना चाहिए। तो कौन कौन सी हैं? पहली जो यहाँ पे विकल्प दिया है, अपने मित्रों से उसकी सहायता करने को कहेंगे, कि आप दूसरों के कंधे पर डालेंगे ये काम। दूसरा है उसको परेशान करेंगे। तीसरा, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। चौथा, उसके जख्म पर दवाई लगाकर उसे भोजन देंगे। हाँ, ये हम करेंगे, ठीक है ना। हम किसी को तकलीफ को पहले से ही दुखी है, हम उसको दुख थोड़ी ना देंगे, हम उसका दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये अंतिम जो ऑप्शन है, लास्ट जो ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट। तो इस पर आप टिक लगाएंगे। तो दैट्स ऑल। तो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद सम अदर लेसन। बाय बाय, टेक केयर।